मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 12 विस्टास बुक से आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शुड विजार्ड बी मॉर्निंग। मैं आपको इस चैप्टर की कल एक वीडियो भी सेंड कर चुका हूँ, उसको आप लोगों ने स्टडी किया होगा और इस चैप्टर की समरी मैं भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो पढ़ेंगे हम उसका चैप्टर, स्टार्टिंग से ही देखेंगे। बिफोर यू रीड, here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with the father। यह एक बच्चे के संसार के नज़रिए के बारे में ये कहानी है, यानी कि एक बच्चे की जो दुनिया होती है, एक छोटे बच्चे की, उसके संसार में उसके नए नए कैरेक्टर्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और उस मुश्किल नैतिक प्रश्नों के बारे में जो वो अपने पिता से कहानी के दौरान पूछते हैं। यानी कि ये कहानी एक छोटी बच्ची की है। वो बच्ची एक ऐसी है कि जब उसके फादर उसको कोई कहानी वगैरह सुनाते हैं तो वो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करती है कि जिसके क्वेश्चन के आंसर उसके फादर नहीं दे पाते। और ये नेचर हर बच्चे का होता है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। तो देखें स्टोरी आगे। इन द इवनिंग्स एंड फोर सैटरडे नैप्स like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and she had felt empty. शाम को और आज की तरह शनिवार की छुट्टी के लिए जैक अपनी लड़की जो को अपने दिमाग से एक कहानी सुनाता था। यह रिवाज उस समय शुरू हुआ जब वो 2 वर्ष की थी। यानी कि जैक अपनी बेटी को रोज़ाना शाम को एक कहानी सुनाता है और एक तरह से उसका एक रिवाज बन चुका है। और ख़ास तौर से ये कहानी सैटरडे की शाम में उसको ज़रूर सुनाई जाती थी, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में संडे होता है। उस दिन जैक को भी सोने की पूरी छूट होती थी संडे मॉर्निंग को, और इस तरह से जो होती थी। और ये कहानियों का सिलसिला तकरीबन 2 साल से चल रहा है, यानी कि जब जो 2 साल की थी तब से ही कहानी का ये सिलसिला चल रहा है। और अब जो की जो उम्र है वो कितनी है, 4 इयर्स। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, and some problem and went with him to the wise owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment of number of pennies greater than the number Roger creature had, but in the same breath directing the animal of a place where the extra pennies could be found. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. Jack described their supper and the story was over. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem fertile. देखेंगे आगे। ये सिलसिला उसकी कहानियों का उस समय शुरू हुआ जब वो 2 साल की थी। अब 2 साल से लगातार चल रहा था और अब उसका दिमाग खाली महसूस करता था। हर एक नई कहानी मुख्य कहानी से थोड़ी सी अलग होती थी। एक छोटा सा जीव जिसका नाम मुख्य रूप से रोजर होता था। रोजर मछली हो, रोजर गिलहरी हो, रोजर चिंपक हो, जिसकी हमेशा कोई समस्या होती थी और इसे लेकर बुद्धिमान उल्लू के पास वो एनिमल जाया करता था। उल्लू उसको जादूगर के पास जाने के लिए कहता था और जादूगर एक जादू चलाता था जो समस्या को हल कर देता था। जो रोजर के पास होते थे उससे अधिक पैसे वो
बदले में उसे मांगता था और एक ही सांस में वो उसे ये भी बता देता था कि वो पैसे उसको कहाँ मिलेंगे। जब रोज़र इतना खुश होता कि वो और जीवों के साथ बहुत से गेम खेलता था और घर अपनी माँ के पास उस गाड़ी की सीट सुनकर समय पर घर पहुँच जाता था, जिस गाड़ी से उसके डैड हॉस्टल से घर आते थे। जैक उनके रात्रि के भोजन का जिक्र करता था और कहानी समाप्त हो जाती थी। शनिवार को अपनी योजना पर काम करना उसके लिए वास्तव में धक्का देने वाला था, क्योंकि जो कभी भी झपकी के दौरान सोती नहीं थी, अब और इस बात का ज्ञान इस रिवाज को व्यर्थ बनाता था। अब बेटा सिंपल शब्दों में बात को समझेंगे। जैक की बेटी का नाम है जो, तो जैक की बेटी जिसका नाम जो है वो 4 साल की है, उसको एक हैबिट ये लग चुकी है कि वो बिना कहानी सुने सोती नहीं है। और बॉस्टन से जो ट्रेन आ रही है उसकी आवाज़ आते ही वो एकदम से शॉक हो जाती है कि उसके डैडी आ गए हैं और अब उसको कहानी सुनाएंगे। शाम को खाना खाने के बाद जैक का काम यही होता था कि वो अपनी बेटी को कहानी सुनाते थे और मोस्टली उनकी कहानियों के अंदर एक किरदार, एक कैरेक्टर होता था जिसका नाम रोज़र हुआ करता था। यानी कि नाम तो वही रहता था लेकिन जानवर बदल जाया करते थे। यानी कि कभी तो रोज़र फिश हो जाती थी, कभी रोज़र गिलहरी हो जाती थी, कभी रोज़र चिंपा हो जाता था। बात समझ आई? और उस जानवर के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने के लिए जंगल के एक उल्लू के पास जाया करते थे। उल्लू उस जानवर को सलाह देने के लिए कुछ चार्ज किया करता था और वो चार्ज उस जानवर को देना होता था, लेकिन मोस्टली ऐसा होता था कि उस जानवर के पास, उस एनिमल के पास उसकी फीस चुकाने के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे। तो वो पैसे उस जानवर को, उस एनिमल को कहाँ से मिलेंगे, इसका रास्ता भी वो आउल ही बताता था कि वो पैसे वहाँ से ले ले और पैसे लेने के बाद मुझे देकर वो जादूगर के पास जा सकते हैं और वो तुम्हारी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। बात समझ आई? आगे देखते हैं। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed, that they let her be in 4 naps, and when she was sick and at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, shifting through the drawn sheets, it did not seem fantastic that something magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was too and already asleep with her bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" छोटी लड़की अब इतनी छोटी नहीं थी, वो बेड की आधी ऊंचाई तक उछल सकती थी। उनका बड़ा डबल बेड जो उसको सुलाता था और जब वो बीमार होती थी अंत में अपने आप को व्यवस्थित करती थी, और जिस तरह से उसका मोटा चेहरा तकिए में घिसा धूप में चमकता था, खिंची हुई छाया में बदलना हुआ, उससे यह मज़ेदार नहीं लगता था कि कुछ जादू ही होगा और वो 1 या 2 वर्ष के बच्चे की तरह सोती थी। उसका भाई बॉबी 2 वर्ष का था और अपनी बोतल के साथ पहले ही सो चुका होता। जैक ने पूछा, आज कहानी किसके बारे में होगी? बात समझ आई? जो 2 भाई बहन हैं, उसके भाई का नाम अभी मैंने बताया बॉबी है, जो 2 साल का है। वो ऑलरेडी सो चुका है, उसके मुंह में फीडर लगी हुई है, यानी कि जो बच्चों की छोटी बोतल होती है जिससे वो दूध पीते हैं। और जो अभी तक जागी हुई है इस इंतज़ार में कि उसके जो फादर हैं उसको स्टोरी सुनाएंगे, तब वो जाकर सोएगी। खैर, अब जो अपने फादर जैक के पास आ चुकी है, तो उसके फादर का क्वेश्चन होता है कि बताइए आज की कहानी किसके बारे में होगी? बताइए आपने किसके बारे में कहानी होगी? जाहिर सी बात है कि जो उनका कैरेक्टर है मैन, उसका नाम रोज़र है और वही कहानी में हमेशा हीरो है। ठीक इसी तरह से आगे देखिए। रोज़र जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड, thinking she was thinking, her eyes opened, her mother's blue is come, she said for me. उसके फादर का क्वेश्चन मिला,
कहानी किसके बारे में होगी? इस क्वेश्चन का आंसर है रोजर। जो ने अपनी आंखें मसलते हुए बंद की और कुछ सोचती थी, उससे सोचते हुए मुस्कुराई, उसकी खुली आंखें उसकी माँ की तरह नीली थी। आपको एक बात और पता लग गई कि जो की मदर की आंखें जो है वो कैसी हैं? ब्लू हैं, यानी कि जो की जो आंखें हैं उसकी मदर पर गई है। आगे देखेंगे, अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट skunk at nursery school having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature named of Roger Skunk, and he smelled very bad. Yes, Joe said. स्कंक एक मांसाहारी जीव है, उसने कठोरता से कहा। एक नया जानवर स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में बातें करते हुए अचानक आए नए हीरो ने जैक के रचनात्मक उत्साह को जोड़ दिया। ठीक है, उसने कहा, एक बार एक ऐसा समय था, घने काले जंगल में रोजर स्कंक नाम का एक छोटा सा जीव रहता था और वो बहुत बदबू वाला कीड़ा था। हाँ, जो ने कहा, he smelled so bad none of the other little woodland creatures would play with him. Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this whenever he would go out to play. Jack continued with just remembering certain humiliations of his own childhood. All the other tiny animals would cry, "Oh, hero comes Roger, stinky skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. The corners of Joe's mouth dropped down, and her lower lip bent forward as he pressed with the forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's ears. वो इतनी बदबू छोड़ता था कि दूसरे जंगली जीवों में से कोई उसके साथ नहीं खेलता था। जो ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा, उसने इसे पहले से नहीं देखा था। जब भी वो बाहर खेलने जाता था, जैक ने मजाक में कहना जारी रखा, अपने खुद की बचपन के मजाक को याद करते हुए। दूसरे ओर सभी जानवर चिल्लाते थे, ओह ये आ रहा रोजर, बदबूदार स्कंक, और वे दूर भाग जाते थे और रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रहता और दो छोटे गोल आंसू उसकी आंखों से गिरते, जो कि मुंह के कोने नीचे लटके और उसका निचला और आगे मुड़ा हुआ होता। जैसे ही उसने अपनी उंगली नाक के साथ चलाई, उसी तरह जिस तरह रोजर स्कंक के आंसू गिरते थे। यानी कि जो कितनी सेंसिटिव बच्ची है, उन्होंने एक ट्रेजेडी रोजर स्कंक की बताई कि उसके अंदर बदबू आती थी, और जैसे ही वो अपने दोस्तों के बीच खेलने के लिए जाता था तो सारे जो दोस्त थे उसकी बदबू की वजह से उसको अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते थे। इतनी ही बात पर जो को रोना आ जाता है इधर, वो स्टोरी में रोजर स्कंक के रोने की बात कहते हैं, तो रियल लाइफ के अंदर जो भी रोने लगती है वो भी अपने कानों में से आंसू पहुँचती है अपने फादर की इस बात को सुनकर। आगे देखेंगे, "Won't he see the owl?" she asked in a high and faintly roughened voice. क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? उसने एक ऊंची और थोड़ी सी रूखी आवाज में कहा। जैसा कि मैं पहले की स्टोरी में बता चुका हूँ आपको कि कोई भी कैरेक्टर अब से पहले जो हुआ करता था जैक की स्टोरी के अंदर, तो वो अपनी परेशानी को लेकर कहाँ जाता था? उल्लू के पास। उल्लू उसको उसकी समस्या को हल कराने के लिए उससे पैसे चार्ज करता था। तो सेम उसी सिचुएशन में जो अपने फादर से इस क्वेश्चन को करती है कि जब रोजर स्कंक के सामने ये समस्या है तो क्या वो उल्लू से जाकर मिलेगा और अपनी परेशानी को बताएगा। आगे देखिए, "Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug and her legs switched tensely. He was pleased with her with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry home. But downstairs a chair stepped, and he realized he must get down
to help Claire paint the living room woodwork. उसके पास बेड पर बैठे हुए जैक को आवरण का खिंचाव महसूस हुआ और उसकी टांगें खिंचाव के साथ बदल रही थी। वो इस समय खुश था। वो उसको कुछ सच बता रहा था, कुछ ऐसा जो उसे अवश्य जानना चाहिए, और जल्दबाजी करने की कोई इच्छा नहीं थी। परंतु नीचे एक कुर्सी सरकी और उसे लगा कि उसे क्लेयर के रहने के कमरे में लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करने में सहायता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। यानी कि जो उनकी वाइफ है क्लेयर, उनका नाम है, वो पुताई के काम में लगी है, घर में वाइट वॉश चल रही है और जैक को ये लगता है कि कहानी छोड़कर उसको बीच में जाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या होता है। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise owl. Old owl, good, Mr. Owl Ruddleston said. All the other little animals run away from me because I smell so bad, so you do. The owl said, very, very bad. What can I do? Ruddleston said, and he cried very hard. The wizard, Joe shouted and sat right up, and the little golden book spilled from the bed. Now, Joe, Daddy is telling the story. Do you want to tell Daddy the story? No, you me. Then lie down and be sleepy. Her head relaxed onto the pillow, and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? Daddy, what? ठीक है। वो बहुत उदासी से चला और एक बहुत बड़े पेड़ तक आया, और पेड़ के शिखर पर एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। अच्छा, श्रीमान उल्लू, रोज़लिस्टन ने कहा, सभी दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बदबू आती है। ऐसा ही है, उल्लू ने कहा, बहुत बहुत बुरी बदबू आती है आप में से। मैं क्या कर सकता हूँ? रोज़लिस्टन ने कहा, और वो जोर से रोया। जादूगर जादूगर जो चिल्लाई और बैठ गई, और एक छोटी सुनहरी किताब पेड़ से गिर पड़ी। अब जो डैडी कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी की कहानी सुनना चाहती हो? नहीं, आप मुझे सुनाओ, फिर लेट जाओ और सो जाओ। उसका सिर तकिए पर गिरा और उसने कहा अपने दिमाग से बनाकर, ठीक है। उल्लू ने सोचा। अंत में उसने कहा, तुम जादूगर से जाकर क्यों नहीं मिलते? डैडी, क्या Are magic spells real? This was a new phase just this last month, a reality phase. When he told her spider, eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and instead with a slight yet eager smile, is he really? They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. What's a creek? क्या जादू वास्तव में होते हैं? जो ने क्वेश्चन किया, क्या जादू वास्तव में होते हैं? ये एक नया पक्ष था। इसी पिछले महीने वास्तविकता का पक्ष जब उसने उसको बताया कि मकड़ी दीमक को खा जाती है, वह उसकी माँ की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या वे वास्तव में खाती हैं? और जब क्लेयर ने उसको बताया कि भगवान आकाश में होता है और उसके चारों ओर होता है, वह उसके पिता की तरफ मुड़ी और आग्रह किया धीरे से पर उत्सुकता भरी मुस्कुराहट के साथ, क्या वे वास्तव में हैं? वे कहानियों में सच होते हैं? जैक ने संक्षेप में कहा। उसने कहानी में से थोड़ा बुला दिया था। उल्लू ने कहा, घने जंगल में से जाओ, सेबों के पेड़ों के नीचे, कीचड़ में से, नदी के ऊपर से। क्रिक क्या होती है? The little river over the creek, and there will be the wizard's house, and that's the way Rosaristan went. And pretty soon he came to a little white house, and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill, and under the covers two tall figure clenched in a infantile thrill.
And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, what's this? What you want? You smell awful. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval rhyming. He felt being an old man suited him. एक छोटी नदी के ऊपर से और वहाँ जादूगर का घर होगा और उसी रास्ते पर रोज़र स्कंक गया और जल्दी ही वह एक छोटे सफेद घर के पास आया और दरवाज़ा खटखटाया। जैक ने खिड़की का शीशा थपथपाया और आवरण के नीचे जो कि लंबा शरीर एक शैशव के रोमांच में दुबक गया और फिर एक छोटा बूढ़ा आदमी बाहर आया, एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला और एक नीचे नौकदार हेडफोन पहने और कहा, क्या है, क्या चाहिए? तुम तो बदबू आते हो। जादूगर की आवाज़ जैक का मनपसंद प्रभाव था। वह ऐसा अपने चेहरे को चबा करके और अपनी आंखों से हिलाते हुए करता था। वह एक बूढ़े आदमी की तरह महसूस करता था। आई नो इट, मैं जानता हूँ। रोज़र स्कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। द एनोमस वाइज ऑन सेड टू कुड हेल्प मी, एक विशालकाय बुद्धिमान उल्लू ने कहा, मुझसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Well, maybe come on in, don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap, because the wizard did not have my cleaning lady. ठीक है, हो सकता है, अंदर आओ, इतना करीब मत आओ। अब अंदर जो ये सभी जादुई चीजें थी, एक धूल भरे ढेर में आपस में उठी हुई, क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई वाली औरत नहीं थी। Why? क्यों? Why? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? क्यों? क्योंकि वो एक जादूगर था और एक बहुत बूढ़ा आदमी। क्या वह मरेगा? No, wizard don't die. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand. And asked Roger Skunk what the wanted to smell like. Roger threw and said roses. Yes, good. Joe said smugly. नहीं, जादूगर बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, उसने आसपास खोजा और एक जादुई छड़ी, नामक छड़ी निकाली और रोजर स्कंक से पूछा कि वो किस तरह की खुशबू को हासिल करना चाहता है। रोजर ने सोचा और कहा, गुलाबों की तरह। अच्छा, ठीक है, जो ने संतुष्टि के साथ कहा। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस-लाइक गेज एंड chanted in the wizard's elderly, irritable voice, Abracadabra, Mokubastu, Roger Skunk, how do you do? Roger Moses, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo. Abracadabra, Mokubastu, Roger Skunk, how do you do? Roger Moses, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo. He paused as a rapt expression glided out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was starting to recognize his wife wearing pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered. The whole inside of the wizard house was full of the smell of roses. Roses, Roger's face cried, and the wizard said very frankly, "That's all. Be 7 pennies." आगे ना पैसों की बात। जैक ने उसे सम्मोहन की अवस्था में कर दिया और बूढ़े जादूगर की कर्कश आवाज में गाया। वो रुक गया जब उसकी
लड़की की नाक से एक तल्लीनता भरी अभिव्यक्ति निकलने लगी, उसकी पलकों के ऊपर उठाते हुए और उसके निचले होंठ की आवाज़ रही हंसी पैदा करने के लिए नीचे ले जाते हुए। ये एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसमें जैक को अपनी पत्नी के कॉकटेल पार्टियों में छूटे आनंद का आभास होता था। और अचानक वो फुसफुसाया। जादूगर का घर अंदर से गुलाब की खुशबू से भर गया। गुलाब गुलाब रोजा फिश लाइट। और जादूगर ने कहा, सॉरी रोजा फिश नहीं, रोजा स्कंक चिल्लाया। और जादूगर ने कहा बहुत झटकी होकर, इसके साथ आने लगेंगे। यानी कि जादूगर ने पैसे मांग लिए उससे। डैडी, व्हाट रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश? यस स्कंक यू सेड रोजर फिश। वाज़न्ट दैट सिली? वेरी सिली। यू आर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वेयर वाज आई when you know about the pennies? Say it. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. And he began to cry. Joe made the crying face again, but the time without a trace of sincerity. This annoyed Jack downstairs. Some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It was be there. Third, डैडी क्या रोजर स्कंक? आपने रोजर फिश कहा, आपने भी सुना होगा, मैंने उसको रोजर स्कंक ही बोल दिया था। हाँ स्कंक, तुमने रोजर फिश कहा, क्या ये गलत नहीं था? तुम्हारे बूढ़े मूर्ख डैडी के लिए बहुत बड़ी गलती। हाँ मैंने कहा था। ठीक है, आप आनू के बारे में जानते हो? आने यानी कि जो पैसे होते हैं उसका एक रुपयों का छोटा होता है, आना जो हमारे यहाँ भी चलता था बहुत समय तक। ये कहना। ओके रोजर स्कंक ने कहा, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ 4 पेनी है। और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जो ने फिर से रोता हुआ चेहरा बनाया, परंतु इस बार बिना ईमानदारी के चिन्ह के। इससे जैक नाराज हो गया। कुछ और फर्नीचर खींचा गया। क्लेयर को भारी चीजें नहीं सरकानी चाहिए, वो 6 महीने से गर्भवती है। यह उसका तीसरा बच्चा होगा। So the wizard said, oh very well, go to the end of the land and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the land and turned around 3 times, and there in the magic well there 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy, and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer, and the pickup sticks. इसलिए जादूगर ने कहा, ओ बहुत अच्छा है, गली के अंत तक जाओ और 3 बार मुड़ो और जादुई कुएं में देखो, और तुम्हें वहां 3 आने और मिल जाएंगे। जल्दी करो। इसलिए रोजर स्कंक गली के अंत तक गया और 3 बार मुड़ा, और जादुई कुएं में 3 आने थे, इसलिए उसने वहां से वो उठाए और वापस जादूगर के पास ले आया। और बड़ा खुश था और जंगल में भागा, और सारे छोटे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हुए क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। और उन्होंने टैग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर और पिकअप स्टिक्स खेला। What's a pickup sticks? It's a game you play with sticks, like the wizard's magic wand, kind of, and they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark, and they all went home of their mommies. Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women. When they took anything for granted, he liked them apprehensive, hanging on his words. Now Jo, you are listening. पिकअप स्टिक्स क्या होता है? ये एक गेम होता है जिसे तुम छड़ियों से खेलते हो।
जादूगर की जादुई छड़ी की तरह। इसी प्रकार की और वे गेम खेलते थे और पूरी दोपहर को हंसते थे। और जब अंधेरा होना शुरू हो जाता और वे सभी घर अपनी मम्मी के पास भागते, जो अपने हाथ से खलबली करना शुरू कर रही थी और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर रही थी। दिन की रोशनी की तरफ जो छाया में दिख रही थी, उसने सोचा कि कहानी खत्म हो गई थी। जैक औरतों द्वारा किसी बात को सच मान लिया जाने को पसंद नहीं करता था। वह खुलकर जिज्ञासु होना पसंद करता था, अपने शब्दों के बीच में ही लटकाए हुए। अब जो क्या तुम सुन रही हो? ठीक है बेटा, आज का चैप्टर इतना ही। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल सेंड करूँगा। ये बोर्ड पर आपके इस चैप्टर के वैल्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं इसका फोटो खींचकर आपको ग्रुप में डाल दूँगा। इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के काम में भी आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।